Welcome back to my channel. Today we learn identification of non perfect square number. Non perfect square number कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करना हम सीखेंगे। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी हम जिस तरीके से पहचान करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब हम सर्टेन नहीं होते, डेफिनेट आंसर हम नहीं दे सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। कैसे? देखिए, जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम अप टू 100 और उससे आगे भी हम स्क्वायर करेंगे तो इसी तरीके से ही हमें वंस प्लेस के नंबर मिलेंगे। जैसे कि देखिए, वंस प्लेस पर 2 का स्क्वायर हमने किया 4 मिला, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, वंस प्लेस पर 4 मिलेगा। इस तरीके से 3 का स्क्वायर किया 9 मिला, वंस प्लेस पर 4 का स्क्वायर किया हमने 6 मिला। तो हमें क्या पता चलता है ऐसे स्क्वेयरिंग करने से कि हमारे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम पाएंगे उनकी जो वंस प्लेस की डिजिट होगी, फर्स्ट नंबर जो उनका होगा वो होगा 4, 1, 4, 9, 5, 6 और 00। ओके, ये किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। हम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते कि अगर ये नंबर्स हमारे पास लास्ट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो अदर देन दीज नंबर क्या क्या रह गया इनसे अलग? 2, 3, 7 और 8। अगर ये नंबर हमारे पास लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस वाली डिजिट पर अगर हमें 2, 3, 7, 8 में से अगर कोई नंबर मिलता है तो वो हमारा परफेक्टली, डेफिनेटली हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, इसके साथ हम अगर ओड नंबर में हमारे पास जीरो होंगी, ओड नंबर में जीरोस अगर होंगी, ओड नंबर यानी कि या तो 10 होगी या 30 होगी या 50 होगी एंड सो ऑन, अगर इस तरीके से हमारे पास जीरो होंगी तो वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जब हम बात करेंगे तो हम डेफिनेट नहीं होकर कह सकते कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम टोटली बता सकते हैं कि 100% ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि अगर हमें किसी नंबर की वंस प्लेस की डिजिट 3, 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर में 0 मिल जाती है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। ओके, नंबर 2 पर अगर हमें 4 से पहले अगर हमें ओड नंबर मिल जाता है, यानी कि जो हमारा दहाई का टेंस वाला जो नंबर है वो अगर हमें ओड नंबर मिल जाता है तो भी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो भी। कैसे? देखिए, एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4 ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 4 से पहले हमें 3 मिला है जो है ओड नंबर। ओके, क्योंकि 4 के साथ हमेशा इवन नंबर ही आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमारे पास तो ओड नंबर है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे कि अगर 6 से पहले हमें मिल जाता है इवन नंबर। ओके, अगर हमें 6 से पहले इवन नंबर मिल जाता है तो हम डेफिनेट होकर कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, क्योंकि 9 से पहले हमेशा हमें ओड नंबर मिलेगा तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, अगर 9 से पहले 6 से पहले अगर हमें ओड नंबर मिलेगा तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर 6 से पहले इवन नंबर मिलता है, यानी कि टेंस के प्लेस पर दहाई की जगह पर हमें इवन नंबर मिल जाता है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखिए, 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 मिलता है। अगर ये ओड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन अगर ये इवन आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि 5, 6, 7, 8, 4, 6
ओके, तो ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि 6 के साथ हमें 10th प्लेस पर क्या मिला है? हमें 4। इट इज़ इवन नंबर। ओके, ये नंबर हमारा कैसा होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 6 से पहले दहाई वाले स्थान पर हमें इवन नंबर मिल चुका है। ओके, नंबर 4 पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर में 5 से पहले यानी 1st प्लेस पर 5 हो और 10th प्लेस पर अदर देन 2 के अलावा अगर कोई और नंबर मिलता है तो वो भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा हमारा अगर 2 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए। जैसे कि ये देखिए 3 6 7 8 9 5। ओके, ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 5 से पहले हमें यहाँ पर अदर देन 2 के अलावा कोई और नंबर मिला है, इसीलिए ही ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए, जब भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 लास्ट में आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5 पर। अगर हमें किसी भी नंबर का डिजिटल सम हमें मिलता है 2 3 5 6 और 8। ओके, अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम हमें मिलता है 2 3 5 6 और 8, तब भी वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, अदर देन दीज नंबर, अगर हमें किसी भी नंबर का डिजिटल सम मिलता है 1 4 7 और 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम कह सकते हैं अगर डिजिटल सम हमें किसी भी नंबर का 2 3 5 6 8 में से मिलता है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। ओके, पहले सीख लेते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए 3 4 1 6 8 1। ओके, हमने ये नंबर लिखा, तो इसका डिजिटल सम हम कैसे निकालेंगे? इन सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? 3 and 4 7, 7 and 1 is 8, 8 and 8 is 16, 16 and 1 is 17, 17 and 6 is 23, 23। अब इन 2 and 3 को भी हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आया? 5। देखिए, ये होता है किसी भी नंबर का डिजिटल सम। इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? 3,41,681 का डिजिटल सम है 5। और 5 अगर डिजिटल सम हमें मिलता है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ओके, कि एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 to 24 नंबर्स का हम जब स्क्वायर करते हैं तो उनके लास्ट के 2 डिजिट यानी 1st and 10th प्लेस की जो डिजिट होती है, अगर वो हमारे गिवन नंबर में उससे मैच कर जाए, यानी कि उसके भी 2 लास्ट के डिजिट 1 to 24 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट के इक्वल हों, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी फेल हो जाती है क्योंकि फाइनली ये नहीं बता पाती कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। देखिए, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे अब ये ऊपर वाला ही देख लेते हैं हम। देखिए 3 4 1 6 8 1। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। हमारे पास यहाँ इस नंबर में 81 है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि 1 to 24 के नंबर के जब हम स्क्वायर करते हैं तो उनके 2 लास्ट के डिजिट और हमारे गिवन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर सेम है, अगर उसके अंडर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने इसका डिजिटल सम जब किया तो हमारे पास आया 5, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो ये हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम परफेक्टली बता सकते हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, कि हम क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इनमें से हम पहले सी वाले को देखते हैं। 5 से पहले 7 आ गया, तो 5 से पहले मैंने क्या बताया है?
2 के अलावा कोई और नंबर अगर आता है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये तो क्रॉस हो गया, ये तो है ही नहीं हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब देखते हैं हम इसको। देखिए मैंने अभी क्या बोला था आपको, अगर 6 से पहले यानी कि 10th प्लेस पर हमें अगर इवन नंबर मिल जाए तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये भी क्रॉस हो गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हम देखते हैं। देखिए एक तो ये है 6 से पहले हमारा आया ऑड नंबर, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखते हैं ये वाला 8 2 3 4 6, ये देखिए 6 1 जो है हमारा 1 2 24, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लगती है यहाँ 1 2 24 तक। अगर हम स्क्वायर को देखें तो ये 19 का स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। ओके, तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम डेफिनेट रूप से नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम एक बार डिजिटल सम लगा कर देख लेते हैं। 8 + 2 इज़ 10, 10 + 3 इज़ 13, 13 + 4 इज़ 17, 17 + 6 इज़ 23, 23 + 1 इज़ 24, 24, 2 + 4 इज़ 6, 6 अगर हमारा डिजिटल सम आ गया है। देखिए हमने अभी पढ़ा था डिजिटल सम अगर हमारा 2 3 5 6 8 6 हमारा आ गया है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब बचा हमारे पास ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ डी, इट इज़ करेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा है? डी। ओके, आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए हमने बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है इसमें। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ओड नंबर में 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 3 4 5। ये देखिए 4 से पहले यानी 10th प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया? ओड नंबर, और हमारे पास होना चाहिए इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। तो ये भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, नेक्स्ट इज 5 6 7 2 3। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था अगर लास्ट में हमारे पास 2 3 7 और 8 में से अगर कोई नंबर मिल जाए, 1st प्लेस पर 3 हमें मिल गया है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, अब लास्ट वाला देखते हैं 9200 इसमें है। अब जरूरी नहीं, is not compulsory that we have 2 0 then it is perfect square number। एक बार हम डिजिटल सम का लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पर 9 and 2 is 11, 1 + 1 is 2, 2 हमारे पास आ गया। अगर डिजिटल सम 2 3 5 6 8 में से हो तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसमें से एक भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये चारों ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 209764, 4 से पहले इवन नंबर है, इट मे बी और नॉट। ओके, इसका भी हम नहीं कह सकते। 5 6 7 3 5 है, 5 से पहले हमारे पास 3 आ गया है। तो मैंने क्या कहा था? अदर देन 2 अगर कोई भी नंबर है 10th प्लेस पर तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है निश्चित रूप से। ओके, 8 2 5 8 8, यस हमारा 1st प्लेस पर आ गया है 8, 1st प्लेस पर 2 3 7 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर होता है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 3 4 3 2, इसका हम कैसे पता लगाएं? इसका देखिए हम डिजिटल सम करके देखते हैं। 3 and 4 7, 7 and 3 10, 10 and 2 is 12, 12 2 + 1 is 3, डिजिटल सम 3 आ गया हमारे पास। तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 में से होता है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक ही बचा हमारे पास, क्या ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 4 से पहले हमारा देखिए इवन नंबर है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी अगर आपने पूरा पता लगाना है तो आप भाग विधि से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप निकाल करके देख सकते हैं कि ये है या नहीं है। और बाकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने की, आप वहाँ देख सकते हैं जाकर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डू प्रैक्टिस देन यू कैन डू बेटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।